एक ऐसा खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप शुरू होने से एक हफ्ता पहले शायद घर पर बैठ कर ये सोच रहा होगा कि इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम क्या करेगी, क्या वो मैच जीत पाएगी, क्या टीम का कॉम्बिनेशन होगा। कट टू एक हफ्ते बाद वो खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच खेलने उतरा और उसने दिखा दिया कि क्या होता है मिया मैजिक। जी हाँ, बात कर रहे हैं मोहम्मद सिराज की, जिन्होंने यूएसए के खिलाफ कमाल की गेंदबाजी की। लेकिन बात यहाँ सिर्फ उनकी गेंदबाजी के बारे में नहीं करेंगे, बात उनके टीम में आने की कहानी के बारे में भी करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में कुछ अलग सा नजर आता है, कुछ ऐसा नजर आता है जहाँ पे आपको समझ में आता है कि जिसकी किस्मत में, जिसकी लकीरों में जो लिखा है उसको आखिरकार वही मिलता है। मेरे साथ सुकांत है। सुकांत, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आज के मैच में आप सिराज की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, क्योंकि हम जानते थे कि टीम इंडिया ने जब बैटिंग की तो बहुत बड़ा स्कोर था नहीं और गेंदबाजों के ऊपर एक प्रेशर था कि आपको वो स्कोर डिफेंड करना है। वहां पर सिराज कितने अहम थे, खासतौर पर तब जब जसप्रीत बुमराह इस टीम में नहीं थे? देखिए, जैसा आपने पहले ही बोला कि जसप्रीत बुमराह टीम में नहीं थे, और ख़ास करके एक ऐसे बॉलर के लिए जिसको 3 दिन पहले तक ये नहीं पता हो कि वो टीम इंडिया का हिस्सा होने वाला है, मतलब वर्ल्ड कप के लिए। वर्ल्ड कप के लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। क्योंकि आप ऐसे मैच में गए जहाँ पे पहले ही मैच में आपको उम्मीद रहती है कि चलो टीम इंडिया के बैटर्स तो इतना काम कर ही देते हैं कि बॉलर्स पर भार नहीं आता है, लेकिन इस मैच में 161 रन को बचाना था। और यह मैं एक चीज़ और बता दूं, ये अब तक का सबसे लोएस्ट टोटल है जो डिफेंड हुआ है वानखेड़े की पिच पे। तो उस लिहाज से बहुत बड़ा चैलेंज था कि उसको करना है, कैसे करना है। देखिए, पहले हमें पता चल गया था कि पिच पे जो डबल बाउंस है और ये चीज़ें, सिराज को भी ये चीज़ अंदाज हो गया था। लेकिन जब वो बॉलिंग करने आए पावर प्ले में, अमूमन वो पावर प्ले में हमने देखा है कि या तो हर्षित राणा होते थे जब वो नहीं, बुमराह होते थे, या फिर अर्शदीप होते थे। और जब ये दोनों नहीं भी होते थे, अगर हर्षित राणा को पहले फेवर नहीं किया जाता था, उसमें फिर हार्दिक पांड्या पहले बॉलिंग करने आते थे। लेकिन कप्तान ने भरोसा जताया और मियाँ मैजिक चल गया और पावर प्ले में ही उन्होंने 2 विकेट झटक के दे दिए, जहाँ से टीम इंडिया ने मैच में वापसी कर ली अच्छे से। और वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर वो विकेट वहाँ नहीं मिले होते तो शायद टीम इंडिया को जो स्टार्ट चाहिए था कि हाँ पावर प्ले में आप ज़्यादा से ज़्यादा विकेट झटको, वो नहीं मिल पाता। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बात इस बारे में भी, जो आपने कहा कि 3 दिन पहले तक सिराज को नहीं पता था कि टीम में आने वाला है, उन्होंने मैच के बाद वो कहानी भी सुनाई कि कैसे उनको इस बारे में पता चला कि वो T20 वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। तो वो कहानी सुनाएंगे आप? हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मुझे सूर्या भाई का फ़ोन आया और सूर्या भाई बहुत मजाक किया है। तो वो जब उन्होंने बोला मियाँ बैग पैक कर ले, तो मुझे लगा कि यार सिराज भाई, ये सूर्या भाई ये मजाक मत करो, ये बहुत सीरियस मामला है, वर्ल्ड कप की बात है, ऐसे मत करो। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं सीरियसली हूँ बोल रहा हूँ, बैग पैक कर लो। तो फिर मुझे लगा कि यार सच में ऐसा हो गया है क्या कि मुझे टीम में मौका मिलने वाला है। फिर बाद में उन्होंने बताया कि उनको प्रज्ञान ओझा का भी कॉल गया था, जो टीम के सेलेक्टर हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरह से वो, मतलब जिनको ये तक अंदाज़ा नहीं था, घर पे बैठे थे रणजी में, ठीक है वो खेल रहे थे लगातार हैदराबाद के लिए, और वो कंटिन्यूसली डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे, और इससे पहले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी ओडीआई सीरीज में वो टीम का हिस्सा थे। तो कुल मिलाकर के क्रिकेट से तो लगातार टच में थे। लेकिन एक चीज़ है, जो T20 आई, उन्होंने अंतिम बार जुलाई 2024 में खेली है, और उस समय वो मतलब वर्ल्ड कप के जस्ट लगभग 1.5 साल। हाँ लगभग 1.5 साल, और वर्ल्ड कप के जस्ट बाद, जून में वर्ल्ड कप खत्म हुआ 29 जून को, और जुलाई 2024 में उन्होंने अंतिम बार श्रीलंका का जो दौरा था, यानी जब कोच गंभीर पहले दौरे पे गए थे, वहाँ पे सिराज टीम का हिस्सा थे T20 का, और उसके बाद से इस वर्ल्ड कप तक वो टीम में वापसी नहीं कर सके थे। आपने यहाँ पे गंभीर की बात की, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस खिलाड़ी को रिप्लेस किया है मोहम्मद सिराज ने, हर्षित राणा, हमारे शब्दों में तो नहीं, लेकिन आप दिग्गजों के शब्दों में, या यूं कह लीजिए कि फैंस के शब्दों में कहे तो फेवरेट थे वो गौतम गंभीर के, और लगातार उनको बैक किया गया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट उनको मिला टीम में। अगर उनको एक ऑलराउंडर के तौर पर खिलाया जाने लगा, उनके बाहर होने के बाद जब सिराज को मौका मिला, आपको लगता है कि आज सिराज के परफॉर्मेंस को देख करके, जितनी टेंशन गंभीर को हर्षित राणा के जाने की हुई थी, थोड़ी राहत सिराज की परफॉर्मेंस को देख करके मिली होगी कि शायद ऐसा नहीं है? और सिराज की बैटिंग तो हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि बैटिंग नहीं कर सकते। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब जिस समय हर्षित राणा, क्योंकि हर्षित राणा हमें पता है कि बुमराह और अगर की बॉलर्स की बात करूं तो बुमराह और अर्शदीप ही आपको स्टार्ट करते दिखेंगे जो मेजर मैचेस होंगे। लेकिन सिराज भी कितने फिट हैं और वो गेम के लिए कितने तैयार हैं, उन्होंने आज दिखा दिया है। तो ये एक जो बहुत बड़ा टेंशन था कि चलो अब हर्षित राणा लगातार वही खेलते आ रहे हैं, उनके पास एक एक्सपीरियंस हो गया है कि पिछले 1-1.5 साल से वो टीम के कॉम्बिनेशन को समझ रहे हैं, कॉम्बिनेशन के हिसाब से एक अहम, जैसा आपने बोला, बैटिंग में भी योगदान दे देते हैं। तो उस हिसाब से
वो बहुत अहम होने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से अर्शदीप ने आज बैटिंग करके दिखाई है, एक टेंशन तो वहाँ ही दूर हो गई है। और सिराज तक तो बैटिंग की बात ही नहीं आई, नहीं तो सिराज भी ऐसा नहीं, उन्होंने दिखाया, हमें लॉर्ड्स में भी दिखाया है कि वो लगातार स्ट्रगल कर सकते हैं, वो टीम के लिए खड़े हो सकते हैं, एक एंड को संभाल सकते हैं, जहाँ पे उनसे जो एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो दे सकते हैं। और सिराज की सबसे खास बात ये है कि वो अपना पूरा जान लगाते हैं मैच में। ये चीज़ आप फील्डिंग में भी देखते हो, क्योंकि एक ऐसा कैच का भी अवसर बना था जो कि कैच बिल्कुल संभव नहीं था, लेकिन उसको भी कैचिंग एफर्ट तक लेके गए। और ये काम सिर्फ सिराज कर सकते थे, क्योंकि वो जान फूंक देते, जिस समय मैच में वो होते हैं मियाँ मैजिक चल जाता है। तो मियाँ मैजिक आज वानखेड़े में चला जब यूएस के खिलाफ बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उन्होंने वहाँ पर कमाल का प्रदर्शन करके दिखाया। लेकिन अब देखना ये होगा कि गौतम गंभीर इस मियाँ मैजिक के ऊपर कितना भरोसा करते हैं और आने वाले मैचेस में क्या सिराज की जगह टीम में बनी रहती है, क्या होगा ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम आप तक सारी अपडेट्स T20 वर्ल्ड कप की पहुँचा रहे हैं। और साथ ही साथ खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। मेरा नाम है रिया, साथ ही सुकांत। शुक्रिया।